नाज़रीन, हम सब लोग ये तो जानते हैं कि हज़रत यूनुस कई दिन तक मछली के पेट में रहे थे, मगर शायद हम में से बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मालूम कि उन पर अल्लाह का ये अताब आखिर आया क्यों था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस वाक़े के बारे में इंतहाई अहम और कीमती मालूमात देंगे। नाज़रीन, हज़रत यूनुस अल्लाह ताला के एक गैर मामूली और वाहिद नबी हैं कि जिनकी लग़रिश की वजह से उन पर अल्लाह का अताब आया, और अल्लाह का वो अताब इस कदर शदीद था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अगर यूनुस हमें मदद के लिए ना पुकारते तो वो मछली के पेट से उसी दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह से इल्तिजा की कि ए मेरे परवरदिगार, आप तो गलतियों और ख़ताओं से पाक हैं, पर हम तेरी मखलूक हैं जिनसे ख़ता भी हो सकती है, मेरी ख़ता माफ़ फरमाएं। और उनका यही अंदाज़ अल्लाह तबारिक व तआला को इतना पसंद आया कि उन पर से अताब फौरी तौर पर ख़त्म हो गया। हज़रत यूनुस का वाक़या कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में टुकड़ों की सूरत मौजूद है, जिनको मिलाया जाए तो इनकी सारी कहानी और अल्लाह के अताब की वजह खुलकर हमारे सामने आ जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि उन पर अल्लाह का अताब आखिर आया क्यों था। आप जानते ही हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने बहुत से अंबियाए कराम को अहकामात जारी किए कि चूँकि तुम्हारी कौम तुम्हारी बात पर ईमान नहीं ला रही है, इसलिए मैं इन पर अजाब मुसल्लत करने वाला हूँ। सो जब मेरा हुक्म तुम तक पहुँचे तो तुम अपने साथियों के साथ हिजरत कर जाना। इसलिए हर नबी ने अपना इलाका छोड़ने से पहले अल्लाह की आखिरी इजाज़त का इंतज़ार किया, जिसकी एक मिसाल हज़रत मूसा की सूरत हमारे सामने है कि उनको अल्लाह ताला ने हुक्म सादिर फरमाया कि बनी इसराइल को लेकर रात को निकलो। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बता दिया गया था कि अगर आपकी कौम ईमान ना लाई तो आपकी कौम पर 3 दिन में अजाब आ जाएगा। जैसे ही 2 दिन मुकम्मल हुए और तीसरे दिन का इख्तितामी मरहला आया और अजाब की निशानियां सामने आने लगी, तो आप अपना इलाका छोड़कर समंदर के रास्ते चल दिए, मगर उनको इलाका छोड़ने के अहकामात अब तक अल्लाह की जानिब से मौसूल नहीं हुए थे। और यही वजह थी कि उनकी कश्ती जैसे ही समंदर के दरमियान में पहुंची तो एक बहुत बड़ा समंदरी तूफ़ान आ गया। उस वक्त ये माना जाता था कि अगर कश्ती तूफ़ान की जद में आती है तो इसका मतलब ये है कि कश्ती में सवार कोई शख्स अपने मालिक या बड़े के हुक्म के बगैर ही कश्ती में सवार है, और उसका पता लगाने के लिए कुरान निकाला जाता था। बस हज़रत यूनुस के साथियों ने भी उस सब के नाम लिखकर 3 बार कुरान निकाला और तीनों बार हज़रत यूनुस का नाम ही सामने आया, जिसके बाद उन्हें उनके साथियों की जानिब से समंदर में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस को जिंदा सलामत ही निकल लिया। तो रायत के मुताबिक आप 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे, और जब आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी तो फौरी तौर पर आपको मछली के पेट से बाहर निकाल लिया गया। यानी कि अगर कोई इंसान तो इंसान, अगर कोई नबी भी अल्लाह ताला के अहकामात से आगे चलने की कोशिश करे या कोई नबी अल्लाह के अहकामात आने से पहले ही कोई काम करे तो अल्लाह ताला को ये भी इंतहाई नापसंद है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला का अताब हज़रत यूनुस पर आया, मगर वो रब्बे करीम इंतहाई शफीक भी है और दुआएं पूरी करने वाला भी। हज़रत यूनुस ने जैसे ही दुआ मांगी और अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी न सिर्फ गलती माफ़ फरमा दी, बल्कि फौरी तौर पर उन्हें मछली के पेट से भी बाहर निकाल लिया।